तो पहला, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट, ये 2022 में पूछा गया है, नीट 2022 में, और पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो द लीफलेट आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न इन सिट्रस एंड बोगेनविलिया, सही है? गलत है। लीफलेट कहाँ मॉडिफाई होता है एक्सिलरी बर्ड। तो एक्सिलरी बर्ड्स थॉर्न में मॉडिफाई होती है सिट्रस और बोगेनविलिया में। तो पहला हो गया रॉन्ग, ठीक है, ये हो गया रॉन्ग। अगला, एक्सिलरी बर्ड फॉर्म स्लेंडर एंड स्पाइरली क्वाइल टेंड्रिल कुकुम्बर और पंपकिन में, सही है। इसी के सहारे से ये ऊपर चढ़ता है, ऐसे स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिससे ये ऊपर चढ़ता है। स्टेम फ्लैट हो जाता है अपुंसिया में, और वो मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीफ, ये भी सही है, ये सही है, ये भी सही है, ये सही है। राइजोफोरा सो वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट हेल्प टू ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ये भी सही है। कह रहा है कि ये वर्टिकली अपवर्ड हो जाता है और ये इसके अंदर छोटे छोटे होल हो जाते हैं और यहीं से ये सांस लेने में मदद करता है, यानी O2 अंदर लेता है और CO2 बाहर निकालता है, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर। तो राइजोफोरा में ऐसा होता है, देखो वर्टिकली अपवर्ड चला गया और ऑक्सीजन लेने में, रेस्पिरेशन करने में मदद करता है। एनसीईआरटी की लाइन है। सब एरियली ग्रोइंग स्टेम, सब एरियली ग्रोइंग स्टेम इन ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी देखा होगा घास एक बार उग जाती है तो लगातार घास उगती रहती है, घास से घास बनती चली जाती है, और आपने देखा होगा ऐसे स्ट्रॉबेरी में भी होता है। तो इसमें से पूछा गया कितने करेक्ट ऑप्शन है, तो ये वाला भी सही है। आंसर हो गया क्या? चारों सही है, यानी पहला, दूसरा नहीं सॉरी, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, आंसर आ जाएगा सेकंड। आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट आगे, द रूट दैट ऑरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, कह रहा है ऐसी रूट जो बेस ऑफ स्टेम से निकलती है, बेस ऑफ स्टेम की बात कर रहा है, और ये पूछा गया नीट सितंबर 2020 में। तो नीट सितंबर 2020 में पूछा गया है, इस रूट को क्या बोलेंगे? इस रूट को बोलते हैं प्रॉप रूट, प्रॉप रूट बोलते हैं। तो ये रूट हो गई प्रॉप। अब आगे, विच ऑफ फॉलोइंग सो सो होल्ड होना चाहिए, WHORLD, होल्ड फिलोटैक्सी। तो होल्ड फिलोटैक्सी जो है ये पूछा गया है नीट उड़ीसा 2019 में, वो 2019 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये किसमें होल्ड होगा? तो होल्ड के लिए हमने फार्मूला बताया था वाल, वाल का मतलब हो गया होल्ड इन एल्स्टोनिया। तो एल्स्टोनिया उदाहरण दिया है, देखिए डायरेक्ट हिटअप क्वेश्चन आया हुआ है। फिर ये क्वेश्चन है नीट 2018 में उड़ीसा, और पूछा गया न्यूमेटोफोर। अभी हम लोग ने बात की थी कि न्यूमेटोफोर वर्टिकली अपवर्ड होता है, सीधे ऊपर जाता है, मार्सी प्लांट में पाया जाता है, यानी दलदली वालों में, पौधों में पाया जाता है, और या फिर जहां नमक की मात्रा ज्यादा हो वहां पाया जाता है। नमक की मात्रा जहां ज्यादा होती है उसको बोलते क्या? हेलोफिटिक एरिया। तो हेलोफिटिक एरिया में पाया जाएगा, यानी हेलोफाइल्स। ये देखो सीधे सीधे ये आंसर आ गया, हेलोफाइल्स, यानी जहां पे नमक ज्यादा हो उसको बोलते हैं हेलोफिलिक, हेलोफिटिक, हेलोफाइट। या फिर जहां सॉल्ट रिच एरिया लिखा हो, ये भी ना दिया हो तो सॉल्टी एरिया लिखा हो, या तो सॉल्ट रिच, या तो मार्सी, और या तो स्वैम्पी एरिया लिखा हो, स्वैम्पी यानी दलदली, कीचड़ युक्त या दलदली, या फिर सॉल्ट रिच एरिया हो, वहां पाए जाते हैं। तो ये है हेलोफाइट्स। नेक्स्ट है स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड, नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो स्वीट पोटैटो पूछा गया कि मॉडिफाइड है क्या? तो पोटैटो है मॉडिफाइड स्टेम और स्वीट पोटैटो है मॉडिफाइड रूट, ठीक है। तो रूट में भी कौन सा रूट है? आपको पता होगा ये एडवेंटिशियस रूट है, एडवेंटिशियस रूट का उदाहरण दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक है। स्वीट पोटैटो इज द एग्जांपल ऑफ एडवेंटिशियस रूट। प्लांट विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेटोफोर, एक तो न्यूमेटोफोर बहुत बड़ा हिंट दे दिया है,
और विविपैरिटी का मतलब होता है फल जब पौधे से लगे हुए हैं तो उसके अंदर ही बीज अंकुरित हो जाए। फल जब पौधों से लगे हुए हैं तो बीज उसके अंदर ही अंकुरित हो जाए, तो इसे बोलते हैं विविपैरिटी। और ये पूछा गया है नीट 2017 में। तो नीट 2017 में क्वेश्चन ये आया हुआ है कि प्लांट जिसमें क्या होता है, न्यूमेटोफोर भी हो और विविपैरिटी भी हो। अभी अभी किया है, बताइए क्या आंसर होगा। हेलोफाइल्स, यानी ये ऐसे पाए जाएंगे सॉल्ट एरिया में। सॉल्टी एरिया ना दिया हो तो मैंने फिर बता रहा हूं मार्सी एरिया, मार्सी भी ना दिया हो तो स्वैम्पी एरिया। काफी बार पूछा गया और रिपीटेड क्वेश्चन है। सैमोफाइट क्या होते हैं, जो वहां सैंड में उगते हैं, सैंड में। हाइड्रोफाइट्स जो पानी में उगते हैं, और मीजोफाइट जो नॉर्मल जगहों पे उगते हैं, जैसे हम लोग के आसपास मीजोफिटिक एरिया है। अगला क्वेश्चन फिर से पूछा गया है नीट 2017 में। नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है कि इन बोगेनविलिया जो थॉर्न होते हैं वो किससे मॉडिफाई होते हैं। अभी हम लोग ने किया था कि एक्सिलरी बड से, और बड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टेम। स्टेम के नोड पे ही एक्सिलरी बड पाई जाती है, उन्हीं से कांटे बनते हैं। चाहे बोगेनविलिया की बात करें या सिट्रस की बात करें, दोनों में बनते उन्हीं कांटों को हम थॉर्न कहते हैं। और इस थॉर्न से क्या होता है, जो चरने वाले जीव होते हैं, ब्राउजिंग जो एनिमल होते हैं, उनसे सुरक्षा मिलती है। ब्राउजिंग एनिमल से सुरक्षा मिल जाती है, तो आंसर हो जाएगा स्टेम। अब इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट और सीड से क्वेश्चन है। अभी तक रूट, स्टेम और लीफ से क्वेश्चन थे। विच ऑफ फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमार्फिक फ्लावर। पहले तो एक्टिनोमार्फिक फ्लावर का आपको एग्जाम्पल बताना है। हमने बताया था सीडीएमए। सीडीएमए का पूरा नाम होता है चिली, धतूरा, मस्टर्ड और एक्टिनोमार्फिक। और जबकि आपको जाइगोमार्फिक का फार्मूला बताया था पीजीबीसी, यानी पीजी इन बायोकेमिस्ट्री, यानी पी गुलमोहर, बीन और कैसिया। ठीक है ना, याद आया कि नहीं आया। तो आपको ये क्वेश्चन देखो अभी रिसेंटली पिछले साल पूछा गया 2024 में। और एक्टिनोमार्फिक का उदाहरण सीधे सीधे चिली, धतूरा। तो देखो धतूरा आ गया, ठीक है ना। अगर पी क्यों नहीं किया, पी से पाइसम होता है, कैंसिल हो गया। सी से कैसिया होता है, कैंसिल हो गया। सेस्बानिया में भी जाइगोमार्फिक होता है, तो ये गलत हो गया। हमारा आंसर हो गया धतूरा। ये क्वेश्चन भी देखो नीट 2024 में आया है, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से ही आता है। और इन्होंने बोला है कि हमने दिखाया है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और ओवरी की पोजीशन। तो ए और बी फिगर है, और ये 2024 में आया हुआ है। क्या आंसर होगा देख के बताइए। देखो ये भी पेरीगाइनस है, ये भी पेरीगाइनस है, दोनों पेरीगाइनस है। क्योंकि देखिए ये यहां से हाफ इंफीरियर दिख रहा है, ये भी हाफ इंफीरियर दिख रहा है। ये दोनों फिगर आप एनसीईआरटी से मैच करो तो आपको पेरीगाइनस में दिखाई देगा। देखिए चेक करिए, देखिए है बीच वाला दो फिगर, बीच वाले दो फिगर हैं, ठीक है ना। तो वो आपका आंसर आ जाएगा पेरी एंड पेरीगाइनस। इसी साल आया था नीट 2024 में, तो आंसर हो जाएगा 4। देखो एपीगाइनस और हाइपोगाइनस तो बहुत अलग ही समझ में आ जाता है आपको। देखो एपीगाइनस और हाइपोगाइनस का फिगर बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका ये। तो ये 2000 हाँ ये मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ये भी देखो नीट 2024 में 3 क्वेश्चन अभी तक नीट 2024 के आपको दिख गए, ठीक है। मोनोडेल्फस कंडीशन मालवेसी, और मालवेसी का उदाहरण गुड़हल, यानी ए का हो गया 4, ठीक है। डाइडेल्फस कंडीशन फेविएसी में होती है, यानी लेग्यूमिनेसी में, और लेग्यूमिनेसी में आता है पी, यानी आंसर हो गया सेकंड। और पॉलीडेल्फस कंडीशन सिट्रस में आती है, तो सिट्रस हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। और ये एपीफिलस कंडीशन लिली में आती है, एपीफिलस यानी पेरियन कंडीशन लिली में आती है, लिलियसी में, आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है। तो आंसर कौन सा हुआ, ए का चौथा, बी का तीसरा सेकंड, सी का 1, डी का तीसरा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। तो ये हो गया। फिर से देखो नीट 2024 में अब देखो कितने क्वेश्चन हो गए, 4। नीट 2024 में फिर से यहां से क्वेश्चन आया। आप सोचिए कितना वेटेज वाले चैप्टर हैं सारे। तो रोज रोज हो जाएगा। देखो रोज में क्या होगा,
रोज, पीच और प्लम पेरीगाइनस का उदाहरण था। प्लम्बर रोज परी को पीच खिलाता है। प्लम्बर यानी प्लम, रोज यानी रोज, और परी यानी पेरीगाइनस, और पीच यानी पीच। तो याद करो रोज किससे मैच हुआ? पेरीगाइनस से। ए का सेकंड हो गया। और पी में मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है, मटर में मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है, मार्जिन पे लगे होते हैं, यानी इसका हो जाएगा 4। कॉटन, और कॉटन जो होता है, कॉटन मैच हो जाएगा किससे? ट्विस्टेड एस्टिवेशन से। टीएलसी बताया था फार्मूला, टीएलसी। टीएलसी बताइए, टी फॉर टोमेटो, एल फॉर लेमन, ठीक है ना, सी फॉर कॉटन, तो सी से कॉटन हो गया, यानी हो जाएगा फर्स्ट। अच्छा, और ड्रूप का मैंगो और कोकोनट, दो उदाहरण होता है, मैंगो और कोकोनट, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। अब मैच कराइए, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड, आंसर ये, आंसर आ गया ये। फिर आया नीट 2023 में क्वेश्चन। नीट 2023 का क्वेश्चन था एक्साइल प्लेसेंटेशन फाउंड इन। अब एक्साइल प्लेसेंटेशन अभी हम लोग ने बात की थी, एक्साइल प्लेसेंटेशन किसमें होगा? हाँ, तो टी फॉर टोमेटो, ठीक है ना, तो टोमेटो दिया नहीं है, टोमेटो इसमें दिया है, डायंथस में तो फ्री सेंट्रल हो जाएगा, पी में मार्जिनल हो जाएगा, गलत हो गया। ये होगा नहीं, बीन में मार्जिनल हो जाएगा, लूपिन भी गलत हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा। देखो, टी ये चाइना रोज में होगा, पिटूनिया में होगा और लेमन में होगा, क्योंकि पिटूनिया सोलेनेसी का है और सोलेनेसी में एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, ठीक है, और ये देखो इसमें तो होता ही होता है, अभी आपने बोला, और लेमन में होता ही होता है। क्यों? लेमन में सारे बीज यहां से नहीं लगे होते हैं, ये पर्दा होता है बीज का, सेप्टम, और सारे के सारे बीज यहां से लगे होते हैं। अब बताओ एक्साइल हुआ कि नहीं हुआ? तो एक्साइल प्लेसेंटेशन फाउंड इन, तो ये हो जाएगा आपका चाइना रोज, पिटूनिया और लेमन, आंसर हो जाएगा थर्ड। ये आया नीट 2023 में क्वेश्चन, नीट 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, असर्जन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए फ्लावर इज डिफाइंड एज मॉडिफाइड सूट। फ्लावर जो होता है वो मॉडिफाइड सूट है, वेयर इन द सूट एपेक्स एपिकल मेरिस्टेम, यानी सैम चेंज इनटू द फ्लोरल मेरिस्टेम, फ्लोरल मेरिस्टेम में बदल जाता है, ये तो सही लग रहा है। रीजन कह रहा है इंटरनोड ऑफ सूट गेट कंडेंस, यानी इंटरनोड जो होता है कंडेंस हो जाता है, और डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लैटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीफ। कहता है अब जो वो है इंटरनोड वो कंडेंस हो गया, और जो फ्लावर है वो बन गए किनारों पर, लेकिन पत्तियां अब नहीं बनेंगी। सही बात है, पत्तियां क्यों बनेगी? जब फूल बन रहा है तो पत्तियां क्यों बनेंगी? तो ये बात भी सही है, एनसीईआरटी की लाइन है, दोनों ही सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी आंसर हो जाएगा चौथा, आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये हो जाएगा चौथा। अगला क्वेश्चन है नीट 2022 में, नीट 22 पेज नंबर 62 से आया हुआ है, और जाइगोमॉर्फिक पूछा है, और अभी हमने आपको बताया पीजी इन बायोकेमिस्ट्री, पीजी इन बायोकेमिस्ट्री, पी, गुलमोहर, बीन और कैसिया। अब देखो गुलमोहर दिया हुआ है, ठीक है ना, और कैसिया दिया हुआ है, क्लियर। और देखो ये हमने एक और फार्मूला बताया था सीडीएमए, तो चिली जो है वो है नहीं, तो चिली काटो, धतूरा है नहीं, ये देखो ये भी काटो, और मस्टर्ड है नहीं, वो भी काटो। अब देखो डायरेक्ट हमारे फार्मूले से निकल आया, यानी दूसरा और तीसरा, तो हमें करेक्ट आंसर पूछा गया है, तो दूसरा और तीसरा। अगर इनकरेक्ट पूछता तो पहला, चौथा और पांचवा। देखो ध्यान देना क्या पूछा है, कभी कभी आंसर गलत हो जाता है, तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है, यानी आंसर फर्स्ट। और अगर यहाँ पे पूछ लेता इनकरेक्ट तो आपका आंसर हो जाता पहला, चौथा और पांचवा। ध्यान देने की बात है, यहां जरूर चेक किया करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपने तो क्वेश्चन कर दिया, अब पूछ रहा है वो करेक्ट या इनकरेक्ट, तो आंसर हो जाता है गलत। ये 2022 में पेज नंबर 63 से पूछा गया है, और करेक्ट पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट ओवर द थैलेमस इन मस्टर्ड, मस्टर्ड की बात की गई, मस्टर्ड में पूछा गया है, और नीट 2022 अक्टूबर वाले एग्जाम में पूछा गया है। गायनोसियम ऑक्युपाइज एट द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर पार्ट सिचुएटेड बिलो इट। बताओ कौन सा सही है? हाँ, क्योंकि सुपीरियर ओवरी होती है ना,
सुपीरियर ओवरी का मतलब गायनोसियम सबसे ऊपर होगा और बाकी पार्ट नीचे से निकलेंगे। और आपको पता भी है कि हमारी सिलेबस में एक ही ऐसी फैमिली है जिसमें इंफीरियर ओवरी होती है, और इंफीरियर ओवरी किसमें होती है? एस्ट्रेसी या कंपोजिटी, एस्ट्रेसी या कंपोजिटी। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, अभी देखिएगा। तो आंसर हो जाएगा पहला ही हो जाएगा। ये गलत हो रहा है, ये भी गलत हो गया कि गायनोसियम सेंट्रल पोजीशन पे होगा, तब तो ये पेरीगाइनस हो जाता, और पेरीगाइनस में रोज, पीच और प्लम आता है, और गायनोसियम सिचुएटेड इन सेंटर, ये फिर पेरीगाइनस हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो पेरीगाइनस हो गए, और ये हो नहीं रहा है। रे फ्लोरेट, रे फ्लोरेट हैव, ये एनसीईआरटी पेज नंबर 63 सितंबर वाले 2022 में पूछा गया है। एक सितंबर एक अक्टूबर में हुआ था ना, तो सितंबर वाले में पूछा गया है। क्या क्या क्वेश्चन है? रे फ्लोरेट। आप रे फ्लोरेट बताओ क्या होता है? डिस्क और रे फ्लोरेट हम लोग ने कल ही अभी रिवाइज किया है, एस्ट्रेसी फैमिली में होता है। अब एस्ट्रेसी फैमिली में इंफीरियर ओवरी होती है, सीधे सीधे क्वेश्चन आ गया इंफीरियर ओवरी। और वैसे भी इसके लिए एक फार्मूला बताया था, कुमकुम, कुमकुम सन रेज की छांव में, याद है? सन रेज में छांव में नहीं, सन रेज में क्या खाती है? ग्वावा खाती है। तो आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल कवर हो गया। कुकुम्बर आ गया इसमें, सनफ्लावर का रे फ्लोरेट, डिस्क नहीं, रे फ्लोरेट, और ग्वावा, ये एग्जांपल आ गया इसमें। तो 3 एग्जांपल थे, हमें खैर इससे मतलब नहीं है। रे फ्लोरेट बोला तो हम एस्ट्रेसी समझ गए, एस्ट्रेसी समझ गए तो हम इंफीरियर ओवरी समझ गए, क्योंकि हमारे सिलेबस में एक ही ऐसा फैमिली है जिसमें इंफीरियर ओवरी पाई जाती है, और ये एनसीईआरटी की लाइन में दिया भी है। ठीक है ना, ऐड होने से पहले ही दिया था ये। अब पेज नंबर 63 से सितंबर वाले नीट 2022 में एग्जाम में पूछा गया है, और पूछा गया है तो इसका क्वेश्चन पूछा गया हाफ इंफीरियर। हाफ इंफीरियर मतलब कौन सी? पेरीगाइनस कंडीशन। हाफ इंफीरियर मतलब पेरीगाइनस कंडीशन, और पेरीगाइनस का एग्जांपल है क्या? प्लम्बर, रोज, परी को पीच खिलाता है। देखो खाली फार्मूला याद कर लो तो भी हो जाएगा। प्लम्बर रोज परी को पीच खिलाता है। प्लम, पेरीगाइनस का एग्जांपल देखो, प्लम, प्लम आ जाएगा, प्लम्बर से प्लम याद रहेगा, रोज से रोज याद रहेगा, परी से पेरीगाइनस याद रहेगा, पीच से पीच याद रहेगा, और ये इंफीरियर ओवरी का एग्जांपल है। तो आंसर क्या आ जाएगा? प्लम आ गया, सीधे प्लम आ गया। ठीक है ना? अच्छा, मस्टर्ड में कैसी होगी? सुपीरियर। सनफ्लावर में अभी पढ़ा, इंफीरियर हो जाएगी। ब्रिंजल में कैसी होगी? सुपीरियर, क्योंकि सोलेनेसी का मेंबर है। याद आया? एनसीईआरटी 65 पेज पे नीट अक्टूबर 2020 में क्वेश्चन आया, और हमसे पूछ रहा है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है मैंगो के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन मैंगो के लिए पूछ रहा है, और कोकोनट के लिए, मतलब हमसे ड्रूप फ्रूट के लिए पूछ रहा है, हमसे ड्रूप के लिए पूछ रहा है। ड्रूप के लिए पूछ रहा है तो हम क्या जवाब देखेंगे? बोथ फ्रूट इज द ड्रूप, ये तो सही है, दोनों का ड्रूप है, ये सही है। अच्छा, फिर कह रहा है एंडोकार्प इज एडिबल, गलत हो गया, क्योंकि आम की जो गुठली होती है वो कहां खाई जाती है? ठीक है ना? और ऐसे ही कोकोनट में भी, मीजोकार्प इज कोकोनट इज फाइब्रस, मीजोकार्प कोकोनट का फाइब्रस होता है, और मैंगो का फ्लैसी होता है। ये सही बात है, ये सही बात है। बोथ फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम मोनोकार्पलेरी ओवरी, दोनों ही फ्रूट मोनोकार्पलेरी। हमने फार्मूला बताया था ऑसम, ऑसम का मतलब था वन सीडेड, सुपीरियर ओवरी और मोनोकार्पलेरी, याद आया? तो ऑसम यानी कि ये दोनों फ्रूट ऑसम है, सही है। करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है तो पहला, तीसरा और चौथा, पहला, पहला, तीसरा और चौथा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नीट सितंबर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, और पूछा गया बॉडी ऑफ ओव्यूल, यानी ये बॉडी है ओव्यूल की, और ये फनिकल से जुड़ी होती है, तो ये फनिकल हो गया, ये बॉडी ऑफ ओव्यूल हो गई। तो जिस जंक्शन से जुड़ी होती है उस जंक्शन को क्या बोलते हैं? इस जंक्शन को हम बोलते हैं क्या? हाइलम। और हाइलम और माइक्रोपाइल कभी चेंज नहीं होता, याद है? अभी कल ही शाम को रिवाइज कराया था कि हाइलम और माइक्रोपाइल कभी भी चेंज नहीं होता, इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन।
क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा हाइलम, क्योंकि पूछा है ना द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विद द फनिकल, तो जिस जंक्शन से फ्यूज हो रही है उसको बोलते हैं हाइलम। और इसको एपेक्स को क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। बेस को क्या बोलते हैं? चलाजा। और ये एपेक्स से ही पॉलन ट्यूब अंदर जाती है, और यहीं से जब सीड बन जाता है तो यहीं से ऑक्सीजन और पानी की एंट्री होती है, और ये उस काम को फैसिलिटेट कर देता है, यानी आसान बनाता है। अब आया हुआ है नीट 65 पे, एनसीईआरटी 65 नीट 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। तो प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल डेवलप्स फ्रॉम इनर वॉल ऑफ ओवरी, देखो ऐसे कह रहा है ये ओवरी है मान लो, अब ओवरी का ये वॉल है, अब ये इनर वॉल से यहां से लगा हुआ है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा यहां से लगा हुआ है तो पैराइटल प्लेसेंटेशन हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने हिंट दे दिया है पेरिफेरल से, यानी पेरिफेरी से लगा हुआ है, तो पैराइटल प्लेसेंटेशन हो गया। आंसर आ जाएगा आपको पैराइटल। और पैराइटल का उदाहरण आप बताओ। मैप, एम से मस्टर्ड, ए से आर्जीमोन, अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी ना, कांटे कांटेदार पौधा था वो आर्जीमोन था, उसको पीली कटेली भी कहते हैं, और उसी में पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है। तो मस्टर्ड और आर्जीमोन में पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है। फार्मूला याद रखिएगा मैप, तो ये इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। फ्री सेंट्रल का एग्जांपल था डीपी, डायंथस और प्रिमरोज। बेसल का एग्जांपल है क्या आपका? एक तो हो जाएगा आपका एस्ट्रेसी और एक हो जाएगा पोएसी। एस्ट्रेसी और पोएसी, यानी कि इसमें आ जाएगा एस्ट्रेसी में सनफ्लावर, टैगिटस, और उसमें आ जाएगा अनाज। और एक्साइल का क्या हो जाएगा? एक्साइल का क्या हो जाएगा? लेमन आ जाएगा, टोमेटो आ जाएगा, और चाइना रोज आ जाएगा। चाइना रोज टीएलसी, ठीक है ना? सबके मैंने बता दिए, इसीलिए रिवाइज भी हो गया। पेज नंबर 65 और नीट उड़ीसा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, और मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। कॉलम 1 से कॉलम 2 को मैच कराना है, और प्लेसेंटेशन पर क्वेश्चन है। देखो अभी अभी बताया है बेसल प्लेसेंटेशन आपका किससे मैच होगा? तो बेसल प्लेसेंटेशन एस्ट्रेसी से मैच होगा, या तो एस्ट्रेसी का मेंबर हो या तो पोएसी का मेंबर है। तो ये एस्ट्रेसी का मेंबर है, ये एस्ट्रेसी का मेंबर है, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा बेसल का चौथा। एक्साइल का अभी अभी बताया टीएलसी, तो टीएलसी यानी टोमेटो, लेमन, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, चाइना रोज, तो यानी हो गया सेकंड। पैराइटल प्लेसेंटेशन मैप अभी याद कराया, मैप, मस्टर्ड, आर्जीमोन में पैराइटल होता है, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट। और फ्री सेंट्रल अभी अभी बोला है डीपी, डीपी, डीपी यानी डायंथस और प्रिमरोज, इन दोनों में कैसा होता है? फ्री सेंट्रल, यानी हो जाएगा ये आपका थर्ड, ये हो जाएगा थर्ड। तो कौन सा मैच हो रहा है? ए का 4, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब नीट एनसीईआरटी 65 नीट 2017 में 2017 में सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोकोनट का फ्रूट को क्या बोलते हैं? तो कोकोनट के फ्रूट को ड्रूप कहते हैं। अब आप समझो कितने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। तो ड्रूप कहते हैं इसको, यानी ढंग से अगर पढ़ा जाए तो कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं आ रहा है। फिर ये मार्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, देखो वही फिर से एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट बोला गया है। तो आपको पता है कि कोकोनट में दो पार्ट होते हैं, एक लिक्विड पार्ट, एक सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट जो होता है वो नारियल पानी, और सॉलिड पार्ट गरी, दोनों का एडिबल पार्ट होता है एंडोस्पर्म। कई बारी किया गया है ना क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा ये। पेरिस्पर्म पाया जाता है दो में, एक पाया जाता है बीट में और एक पाया जाता है किसमें? ब्लैक पेपर में। अभी कल ही रिवाइज किया है, बीट और ब्लैक पेपर में, चुकंदर और काली मिर्च में। कोटिलेडन ज्यादातर खाया जाता है पल्सेस में, लेग्यूमिनेसी के पौधों में, लेग्यूमिनेसी के पौधों में। पेरिकार्प जो होता है वो तो फल के छिलके को कहते हैं, याद आया? ओवरी की वाल ही आगे चल के पेरिकार्प या फल के छिलके में बदल जाती है, ठीक है? फिर आगे देखते हैं। अब कुछ फैमिली और प्लांट से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? फैमिली फैबिएसी, फैमिली फैबिएसी जो है इसमें पूछा गया, यानी लेग्यूमिनेसी डिफर्स फ्रॉम सोलेनेसी। कह रहा है ये वाली इससे कैसे डिफर है? तो देखो पॉलीडेल्फस कंडीशन होती नहीं, एपिपेटाइलस होती नहीं,
तो हाँ, सबसे बड़ा हिंट है डाइडेल्फस और डाइथिकस एंथर होगा। नहीं, एक मिनट रुकिए, नहीं, फैबियसी पूछा है ना, फैबियसी डिफर है सोलेनेसी और लिलियसी दोनों से बोल रहा है, तो दोनों से क्यों डिफर है? एक तो आंसर होना चाहिए पॉलीडेल्फस है नहीं, गलत हो गया। मोनोडेल्फस भी नहीं है, गलत हो गया, क्योंकि फैबियसी है डाइडेल्फस। एपीफिलस कंडीशन भी नहीं होगी, तो आंसर एक ही बचता है, क्या? चौथा वाला, ये चौथा, डाइडेल्फस एंड डाइथिकस एंथर। बाकी और कोई मैच ही नहीं कर रहा है। लिखा हुआ है ना कि द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैबियसी नॉट फाउंड इन सोलेनेसी एंड लिलियसी, जो नहीं पाया जा रहा है उसमें, लिलियसी और सोलेनेसी में। तो डाइडेल्फस कंडीशन डाइथिकस एंथर और किसी में तो नहीं दिखेगा, ठीक है ना, तो गलत हो गया। अब एनसीईआरटी 79 नीट 2022 पे क्वेश्चन, नीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सो वैक्सिलरी एस्टिवेशन एंड डाइडेल्फस सिस्टेमन। देखो फिर से हिंट दे दिया, डाइडेल्फस कंडीशन किस फैमिली की पहचान है? फैबियसी। फैबियसी में मटर की फैमिली आती, मटर, तो यानी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मटर यानी पी यानी पाइसम सटाइवम, तो आंसर हो गया ये। अच्छा, ये होता है लिलियसी फैमिली का मेंबर, प्याज बोलते से, लिलियसी में प्याज और लहसुन आता है, तो लिलियसी तो ट्राइमेरस है, ठीक है, गलत हो गया। सोलेनम निग्रम मकोए को बोलते हैं, मकोए, और ये सोलेनेसी में आएगा, गलत हो गया। कॉल्चिकम ऑटोमनेली भी लिलियसी का मेंबर है, जो सिलेबस से हट गया है, ठीक है ना, तो ये भी गलत है। अच्छा, नेक्स्ट, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, और हमें फ्लोरल फार्मूला मैच कराना है। पेज नंबर 78-81 से आया हुआ है और नीट 2021 में आया हुआ है। देखो ब्रेसिक एसी बोला गया, तो ब्रेसिक एसी में ये वाला मैच हो रहा है, 2+2 C4 A2+4 G2, यानी कि फर्स्ट वाला इससे मैच हो गया। अच्छा, फिर लिलियसी ट्राइमेरस फैमिली है, हर चीज 3-3 होनी चाहिए, तो आंसर हो गया आपका ये सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया फैबियसी, फैबियसी में एक गायनोसियम होता है और डाइडेल्फस कंडीशन होती है, तो 9+1, और देख लो ये जाइगोमॉर्फिक कंडीशन भी होती है, ये भी 2 हिंट दिए हुए हैं, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड। और सोलेनेसी, सोलेनेसी में 555 फैमिली, 555 और एपिपेटालस कंडीशन भी दिख रही है, तो आंसर हो जाएगा अपना क्या? 4 ये। और ऑप्शन हमारा आया ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, पहला ही ऑप्शन आ गया, ठीक है। ये अक्टूबर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में, और लिलियसी पूछा गया है। अब आप बताओ लिलियसी ट्राइमेरस फैमिली है कि नहीं है? अगर लिलियसी ट्राइमेरस फैमिली है तो आप बताओ क्या आंसर होगा? सीधे सीधे आंख बंद करके क्वेश्चन करो तो भी हो जाएगा, ठीक है ना। ये बताओ ये कौन सी फैमिली है? फैबियसी, क्यों? डाइडेल्फस कंडीशन है, एक गायनोसियम है, ठीक है ना। ये तो कुछ ऐसे ही दे दिया बना के, ये लिलियसी हो जाएगी, ठीक है, और ये वाली सोलेनेसी, सोलेनेसी हो जाएगी। एनसीईआरटी 69 पेज से नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो हमेशा बताता हूं आपको, सॉस फैमिली, सॉस, सॉस का मतलब हमेशा क्या बताया है? सोलेन, प्लेसेंटा, ऑब्लिक ओवरी, ठीक है ना, और लिखा हुआ है ना बाई कार्पलेरी ओवरी है, ऑब्लिक प्लेस्ड सेप्टम इज सीन इन। अब देखो ऑब्लिक सेप्टम बोल दिया, यानी सोलेनेसी की ही बात कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सोलेनम, आंसर हो जाएगा सोलेनम। और 2 कार्पलेरी पाई भी जाती है, 2 होते हैं उसमें कार्पेल की संख्या फ्लोरल फार्मूले में। तो इतने क्वेश्चन आपके हो गए सारे, ठीक है। तो मार्फोलॉजी के हो गए, अब एनाटॉमी के आपको कराते हैं।